शुरुआत करते हैं ट्रंप से, जो द हेग में नेटो की समिट में शामिल हुए और वहां भी इजराइल ईरान जंग को रुकवाने का क्रेडिट लिया। ईरान और इजराइल की तुलना स्कूली बच्चों से करते हुए ट्रंप कह गए कि कभी कभी इनकी लड़ाई बंद कराने के लिए डांटना पड़ता है, खराब शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सवाल है कि खुद ट्रंप ने ईरान पर हमले का समर्थन क्यों किया? क्यों ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमले का हुक्म दिया और फिर अचानक सीज फायर के लिए उतावले क्यों हो गए? जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर करवा के अमेरिका को इस जंग में फंसने से बचा लिया है। देखिए रिपोर्ट। ऐसा धमाका और ऐसी तबाही, इसके बाद तो जंग खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं थे। मगर इजराइल और ईरान के लिए हालात ऐसे थे कि दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए। लड़ाकू विमानों ने गरजना बंद कर दिया और मिसाइलों ने बरसना। लेकिन दिलचस्प बात है कि जंग में इजराइल के साथ हर वक्त शामिल रहे ट्रंप अब खुद को ऐसे टीचर या कहें कि डैडी की तरह पेश कर रहे हैं जिसने स्कूली बच्चों की लड़ाई रुकवा दी हो। They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. ट्रंप की बातों को समझना आसान नहीं। जता ऐसे रहे हैं जैसे इजराइल ने बगैर उनकी सहमति के ईरान पर हमला बोल दिया था, लेकिन ऐसा है नहीं। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर प्रहार किया, तब से ट्रंप भी ईरान को चेता रहे थे, कड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। देर से ही सही, लेकिन ट्रंप ने अपने B-2 बॉम्बर को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया। जब इतना सब कुछ हो गया और ईरान ने भी पलटवार करते हुए कतर के अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग दी, तब ट्रंप को सीजफायर की जरूरत महसूस हुई। जल्दी इजराइल और ईरान से बात हुई, युद्ध खत्म करने का ऐलान हुआ, मगर हमले फिर भी जारी रहे। ना तो इजराइल रुका और ना ही ईरान। इसके बाद ट्रंप बिफर गए। युद्ध से किसी तरह बाहर निकलने की उनकी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी, इसलिए ऐसे भड़के कि शब्दों का ख्याल नहीं रहा। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. अमेरिकी राष्ट्रपति और ऐसी भाषा, लेकिन ट्रंप के पास इसका भी जवाब था। कहा कि बच्चों को शांत कराने के लिए डैडी को कभी-कभी कठोर भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो। Daddy has to sometimes use strong language to get stuff. Strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. ट्रंप मान रहे हैं कि उनकी सख्ती से ही इजराइल और ईरान ने जंग रोक दी। सीजफायर की घोषणा करके वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। शांति का मसीहा बनने और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की उनकी ख्वाहिश परवान चढ़ रही है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ईरान की जंग में ट्रंप फंस गए थे। जंग से पहले ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु संधि को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान इजराइल ने तेहरान पर हमला किया। दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम के करीब पहुंच चुका है। अब इसके बाद ट्रंप ने इजराइल का समर्थन तो किया, हथियारों से मदद भी की, लेकिन ट्रंप आखिर तक युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री से बचते रहे। पर अमेरिका अचानक जिस युद्ध में फंस गया था, ट्रंप ने पहला मौका मिलते ही उससे किनारा कर लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका के हमले से ना तो ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ और ना ईरान के वार से अमेरिका को। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूएस के सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले बड़ी फिक्सिंग का हिस्सा थे। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को जंग से निकलने का रास्ता मिल गया। और जब ट्रंप ने कहा कि बस, तो इजराइल टस से मस कैसे होता।
लगता है कि इस दौरान ट्रंप की ईरान से भी कोई डील हुई है, क्योंकि अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान में तख्ता पलट नहीं चाहते, क्योंकि इससे अशांति होगी जो मध्य पूर्व के लिए ठीक नहीं। ट्रंप इशारा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ रिश्ते दुरुस्त करना चाहते हैं। The last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. Number one, militarily we won't. I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Look, I've had a relationship over the last 4 days. They agreed to the ceasefire. And it was a very equal agreement. They both said that's enough. ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का जवाब देना है कि जंग से हासिल क्या हुआ। चीजों को ठीक करने की जगह ट्रंप ने कहीं मुश्किलें बढ़ा तो नहीं दी है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध से मिडिल ईस्ट में दरार और चौड़ी हो गई है। ईरान के समर्थन को लेकर मुस्लिम देशों में भी तनातनी है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस परमाणु बम की आशंका को लेकर हमला हुआ, उसका समाधान नहीं निकला है। और जहां तक बात है ईरान में खामनेई की सत्ता की, तो ट्रंप ने उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब ट्रंप खुद को टीचर समझे या डैडी, सीज फायर का क्रेडिट चाहें जितना ले ले, पर युद्ध में उनके हिस्से हर तरह से नाकामी ही आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।